अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्लेंडर। मेरा नाम है फहद बॉम्बे वाला। हम एक बहुत खूबसूरत मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और बड़े ज़बरदस्त से सहरा हैं। लेकिन मसला है कि ये किसी और मुल्क की बात है। हम तो कराची में रहते हैं तो हमें ज़्यादा पता नहीं है, बट इसी शहर के अंदर रह के, इन्हीं के मसाइल के अंदर रह के हमारे पास जो लोग इस शहर में काम कर रहे हैं वो ऐसे ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जाने माने जाते हैं। इसी तरह का काम करने वाले हमारे पास दो बहुत ज़बरदस्त लोग आज हमारे सेट पे मौजूद हैं, ज़हरा ज़ैदी एंड साकिब मलिक। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता चलूँ, हर शो में चूंकि आपको पता है एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी लाइक इट्स अ नीश, तो कुल मिला के आई थिंक 4.5 लोग हमारा शो देखते हैं। तो उनको हम बताते ज़रूर हैं कि ये दोनों जो ज़बरदस्त लोग हैं ये हैं कौन। सो साकिब मलिक ऑलमोस्ट पिछले 30-35 साल से he's been working. He has produced films. I think you've produced more 1988, so अब आप देखें 37 years हो गए। 37 years. जी जी। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 37 years of काम करते हुए सारा, और ये सारा काम जो साकिब ने किया है हमारे लिए, ये सारा आज तक रेलेवेंट है। यानी कि आप आज भी उठा के साकिब की कोई चीज़ देखें तो वो आपको इन्होंने एडवर्टाइजिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ये म्यूजिक वीडियोस करते रहे, एड्स करते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने फिल्म भी बनाई। ज़हरा ऑन दी अदर हैंड हमारे साथ, ये पाकिस्तान की बड़ी माया नाज क्रिएटिव डायरेक्टर है। ठीक है, माया नाज। पहली दफा आप सुन रही है ना? बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ। माया नाज, माया नाज, माया नाज। क्या इन्होंने शाहकार बनाए। कोक, द रीजन व्हाई कोक लुक्स इन अ सर्टेन वे इज बिकॉज ऑफ ज़हरा एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड, जो भी पीछे इंसान उनके साथ काम करते हैं। एंड आई थिंक आप इसमें आसिम का भी हमें आई थिंक नाम लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा काम उन्होंने आपके साथ किया हुआ है। आसिम लास्ट हमारे शो में आए हुए थे, और यावर के साथ आए हुए थे, तो हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। तो उसमें आई थिंक यावर के बाद दूसरा नाम जो आ रहा था बार बार, ज़हरा, वो आपका आ रहा था। सो उसमें एक आध और भी चीज़ें जो हम देखेंगे जो हमने पिछले वाले शो में भी की हुई थी। हमसे एक बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि यार आप बार बार जना, या आप पाकिस्तान से उठ के बाहर कमर्शियल शूट करने के लिए क्यों जा रहे होते हैं? ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। मैंने पहली दफ़ा इम्तिसाल से सवाल किया था तो उन्होंने मुझे सिर्फ हंस के देखा था कि बेटा अभी जरा 5 साल काम कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम बाहर उठ के क्यों जाते हैं। साकिब, आपको लगता है हमारे मुल्क में क्या टैलेंट? I think different times at different stages of history लोग बाहर जाते थे for different reasons. पहले तो ये होता था कि टेक्निकली हमारे पास इक्विपमेंट की कमी थी। मैं बता रहा हूँ पूरे एड्स शूट करने के लिए बाहर तो हम पहले 35 mm पे जब शूट करते थे तो उसके लिए तो हमें जाना ही पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे लैब्स नहीं थी, और फिर जो एक प्रोसेस टेलीसिने का होता था जहाँ पे आप फिल्म को टेप पे कन्वर्ट करके लाएं और उसको एडिट करें, वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं था। तो उस दौर पे तो हम डब्बे शूट करके रातों रात बैंकॉक या थाईलैंड या सिंगापुर या कहीं ना कहीं की फ़्लाइट पकड़ के वहाँ पे जाके वापस आया करते थे। बट एज फार एज शूटिंग इज़ कंसर्न्ड, several reasons. I think शुरू में like I said equipment, then sometimes locations का था, फिर facilities का था कि you want a certain look for a commercial, या जैसे आपको high speed food shots करने हैं बड़े खूबसूरत। But I think somewhere along the lines this became, I think, also like a reason for excursion for others. A lot of clients wanted to shoot abroad to get away. We've all heard those. Right, and I was like, it doesn't make sense. तो कुछ तो हम एज डायरेक्टर्स भी बाहर जाके शूट करते थे जिसकी कोई वजह थी, बट a lot of times people would just go and shoot abroad with other directors from other countries, whether it was India or England or France or whatever DOPs, and वहाँ पे फिर मुझे नहीं समझ आई कि यार आपके पास जब अपना एक अच्छा टैलेंट है, सबसे पहले तो आप अपने मुल्क में शूट करें। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते, शौकिया बाहर ना जाएं या किसी नीड के तहत आप बाहर जा रहे हैं, तो टेक पाकिस्तानी डायरेक्टर विद यू, राइट? बिकॉज पाकिस्तानी डायरेक्टर वुड अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ योर कल्चर। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है। हमारे तो अपने इसमें दुखड़े हैं, लेकिन आई थिंक जो क्रिएटिव्स हैं वो बेहतर इस पे लाइट डाल सकते हैं। आप बताएं, एड्स जब हम बना रहे होते हैं तो हम अक्सर चले शूट करने जाना, बाहर का फॉरेन डायरेक्टर, इंडियन डायरेक्टर के साथ काम करना, कॉन्सेप्ट्स में भी हम अक्सर वी रिलाई हेवीली ऑन इंडिया। नहीं, इंडिया आई थिंक बाय डिफॉल्ट हम इंडिया इसलिए कह रहे हैं, जस्ट फॉर क्लैरिटी, दैट
बिकॉज वो सेम लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग लैंग्वेज है, तो उनको हमारा लिखने का तरीका, एंड फॉर श्योर देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट राइटर्स इन इंडिया। मुझे बस ऐसे लगता है कि जिन इश्तिहार को हम देख के बहुत पसंद करते हैं वो होते हैं जो कि असल में अच्छे होते हैं, लेकिन वो भी वैसे इश्तिहार बनाते हैं जैसे हम भी बनाते हैं। तो those are the ones that we do not see because we do not tune on to their TV all day. True. So we do not see all the bad ads that they every country हम तक तो पहुंचते ही खाली अच्छे ads जी, और हम लोग कहते हैं ये होता है काम, और फिर हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं वो कहते हैं जो अभी I wouldn't want to go into who said what, but अभी हम कोई FEs में somebody said this that I was sitting on this table and somebody said that जो इंडिया जो करता है ना, तो फिर मैंने कहा that's a long debate, let's not go there and we'll come back to this later, we'll discuss it separately because हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, you need to find those people and it's not like, मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत resilient है। बात मतलब आपकी कितनी ही ट्रेनिंग एज ए क्रिएटिव यहाँ पे आपको मिलती होगी, पाकिस्तानियों को बहुत लिमिटेड होता है अनलेस यू गो अब्रॉड, उसमें भी आपकी लैंग्वेज भी नहीं होता। अगर लेट्स से इफ आई वांट टू लर्न कॉपी राइटिंग फ्रॉम इंडिया, आई कैन नॉट गो बिकॉज ऑफ द रिलेशन। सो आप समझ रहे हैं जैसे एक्सपोजर, तो जो हम लोग सीख रहे हैं ना खुद ही सीख रहे हैं। तो मेरा बड़ा इख्तिलाफ होता है ऑन दिस, एंड लाइक साकिब वाज सेइंग कि सुरमा हम नहीं लगाते, मतलब you're not wearing surma and he is not wearing surma and I might be wearing it, but that's another story. But the way we are shown, because you are saying that आदाब हजरत आप आ गए, बहुत बहुत खुशी। अम्मी जान तशरीफ रखिए। उनका नहीं understanding is very different when they produce our ads, and it's okay because they do not live here, उनका भी exposure हमारे भी तो कहाँ देते हैं, हम भी नहीं आने दे रहे। नहीं, एक पता चल जाता है जब आप एक ad देख रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए ad बनाया है लेकिन किसी इंडियन ने बनाया है, you can tell a lot of times. But having said that, a lot of it is because I personally feel that our directors are at par with any directors anywhere in the world. Our creative is Absolutely. at par. A lot, but it disturbs me when people say कि नहीं वो इंडियन डायरेक्टर जो है ना वो कुछ ऐसा लेकर आएगा, वो कुछ ऐसा डिफरेंट करेगा। वो जो फिर काम आता है हम देखते हैं, कहते हैं ये इतने मशहूर इंडियन डायरेक्टर ने ये काम किया है, क्या पाकिस्तान के लिए टेयर है कि पाकिस्तान के लिए उसने बुरा काम करना है? So that's I always feel that another issue which Zahra will agree, sorry, is that a lot of times आपके multinationals जो हैं they're based out of India. So for example, Unilever is looking after the main agency is based, who's looking for the region is based out of India. तो वो फिर चाहते हैं कि उन्हीं का कोई डायरेक्टर आके बैंकॉक में फिल्म बनाए, so that they can be a part of that show, right? And then they can supervise it better. तो उसके लिए फिर यहाँ पे वो आ नहीं सकते, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं बहुत ज़्यादा. So that's, but then I think our agencies and our clients, the local multinational branches should stand up for the local talent. साकिब, वैसे आपने तो बड़ा ट्रैवल किया है जनरली इंडिया में भी, और आपने मतलब जाके उनके साथ बड़ा काम आप भी किया है. आपका जितना काम हम देखते हैं, there is a very very strong statement पूरे के अंदर के as if you are saying कि यार, I mean we need to go back to the roots, like घूम ताना, by the way. जी Zahra, and I think you will agree, मुझे लगता है साकिब पूरी जिंदगी अगर कोई काम ना करते और ये सिर्फ घूम ताना और खमाज हमें बनाकर दे देते, Absolutely. I think ये enough for us, for our generation. So I think वो काफी था. साकिब, इसकी जरा स्टोरी बताएं, इतना खूबसूरत. I don't think घूम ताना बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा है क्योंकि काफ़ी पुराना है, I think 2005 का है. लेकिन उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में काफ़ी एक गर्मजोशी पाई जा रही थी. और बेसिकली ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इंडिया जाता है अपने पुराने घर को देखने, और वहाँ अपनी रूट्स और अपने एक नेबर जो पार्टीशन में अलग हुए थे उनको एक अपनी फैमिली की चीज़ देने जो उन्होंने केयरफुली रखी हुई थी. तो उस वक्त ये रियल स्टोरी सलमान अहमद की भी है. सलमान अहमद जुनून के मशहूर गिटारिस्ट और वन ऑफ द मेन परफॉर्मर्स. तो सलमान के हम ओरिजिनल घर में शूट करने गए पटियाला में. ओरिजिनल जो उसका फैमिली का घर था. सो दिस वाज एक्चुअली हिज काइंड ऑफ हिज स्टोरी एंड वी ट्रेस्ड बैक हिज रूट्स. तो फिर we went there and we got Nandita Das to come and star in it.
and And that was such a brilliant choice of, you know. yeah, because she agreed to do it. वो ऐसे करके उसको कहती है जाइए स्कूटर के आगे, और हमने इसको बहुत सिंपल शूट है कि Crush by ये crush. सीक्वेंसेस जो है ना, ये वो सेटअप नहीं थे, ये एक्चुअली रियल थे। ना ये लोगों करें से सब। बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली कैमरा लेके, ये सलमान पूछा था कि किसका घर किधर है, ये लोगों से पूछा था, एंड देन वी शॉट इट इन अ वेरी आर्टिस्ट इंडियन आर्ट फिल्म जो Yeah, कहते हैं ना, yeah, वो वेरी सिंपल मैनर, बिकॉज वी वांटेड द ह्यूमन इमोशंस टू कम थ्रू। सो बेसिकली ये उस दौर की मतलब एक रिलेशन It's a document, man. Saqib, so I'm not a huge fan of Salman's singing, but I feel out of the two, Ali Azmat and Salman, I feel his work is more meaningful generally. Purpose. Overall. आज तक भी हम देखते हैं. So I was As like, a person, I also feel that he's a bit of that, like more of a purpose-driven. yeah. He's more socially conscientious in the way that he's, of course, I think, been a part of the UN and, you know, done many Right. things. So he's been politically more active as well. So, yeah, I mean, this was a very meaningful thing to him. And, of course, the other singer was Shubha Mukhtar. इसे आधा सलमान ने गाया था, and Shubha Mukhtar sang the second part. That's such a, And also I such a think- powerful voice. ये जो आपने ये किया हुआ था ना पूरा, कि पहले वो एक दूसरे के बिल्कुल हाँ, वो opposite and then आहिस्ता the way. क्योंकि म्यूजिक वीडियो में आपको बहुत सारी कहानी बनानी पड़ती है बहुत छोटे टाइम पर। Yeah. यू देन लुक फॉर मेटाफोर्स, हाउ टू मेक थिंग्स मूव। ये पोर्शन लाहौर में किया था, so we ran out of time in Patiala, so we needed to shoot a garden. तो हमने ये फिर लाहौर में गांधी गार्डन में किया था, गांधी गार्डन नहीं, लाहौर में लॉरेंस गार्डन में। Lawrence Garden. एंड वहाँ पे हमने स्टूडियो से एक्स्ट्रास बुला के उनको सिखों के वो कैटर्स बना के पीछे चलाया था। Very nice, very nice. Yeah. ज़रा ये हम अपने, अगर ये हम नहीं देखते ये वाले वीडियोस वगैरह, I mean our work would have been very Different. ये आपने कैसे किया है मुझे बताएं कि ओगलवी के साथ इतना मुस्तकिल मिजाज, लाइक मैं आसिम नकवी होता तो मैं आपको उस वक्त मल्टीप्लाई बाय 3 तनख्वाह शायद दे रहा था सिर्फ इस बात की कि ये Yeah, I मेरे just साथ। stuck it out, huh? No, I कैसे think किया आपने? I think कि मुझे ना I like to stay and you know make my presence felt. So basically ओगलवी का अभी का portfolio is Zahra's portfolio. No, That's what no, you're I just feel. very kind. Amazing, हाँ, amazing. जी. I've So- worked with Zahra, and one of the best creatives, so open-minded and Yeah, so sensitive to the you know perspectives from directors. Really, always a joy, Zahra. I can't say that for a lot of creatives, but you really know your job. So, No, It's very kind of you. No, Zahra, we Thank you. saw this like very recent commercial अभी आपने कोक का टेप बॉल वाला। So ये जब टेप बॉल वाला था तो हमारे पास से बड़े अरसे बाद, because Coke has kind of pulled back all the work to the region. So अभी for this campaign that we did was led by you know me in Pakistan. So for cricket, because I said कि हम ऐसे करते हैं कि टेप होगी, क्योंकि टेप, और मैं बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखती, बात मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है क्रिकेट में। दैट्स वेरी आयरॉनिक। तो ऐसा कि हम लोग ऐसे करते हैं कि ना टेप जो लपेट के करते हैं वो हम बनाएंगे उससे। तो मेरी जो अपनी टीम है वो लड़ना शुरू हो गई मुझसे, आपने प्रपोज ही नहीं करना था, ये आइडिया दिया ही क्यों, ये कैसे होगा। बट आसिम एंड दिस फारूक साहब, दे स्टूड बाय मी एंड दे सेड देख लेते हैं क्या होता है। और फिर हमने साइंस निकाली, अगर ये ना होता तो मैं भी बढ़ जाती, सब बढ़ जाते, बिकॉज वी सोल्ड द आइडिया टू द रीजन एंड दे लव्ड इट। अभी किरण आई हुई थी पिछले शो में, सो यू नो किरण ने सारे किया के ऐड की। मैंने कहा यार ये जनरली एक बड़ा मसला है ना, फॉर एग्जांपल लोग बड़ा कहते हैं कि यार अच्छा लड़कियों को गाड़ियों के बारे में क्या पता है, एंड येट शी you know. I think it always Yes, works you- better because then you have a very touristy point of view on things, and you pick up things that you have probably not looking at because you know you are so entrenched into that. साकिब मुझे बताइए कि एक यू नो कमर्शियल हमने किया था, एंड आई थिंक दिस वाज बिफोर आई जॉइंड IAL, सो I still remember that my mother cried when she saw that commercial. नेशनल फूड्स के लिए आपने बनाया था ईद का कमर्शियल जिसमें 2 बहनें, बिकॉज हमारी भी जो अम्मी हैं उनके एक बहन इंडिया में है और 3-4 बहनें यहाँ पर हैं। Was so good. प्यारी आपा ईद मुबारक। इसकी वैसे साकिब लास्ट जब वो यावर आए थे तो यावर इसकी कहानी सुनाते, कहानी सुनाते हुए उनकी आंखों में जो चमक थी आपके लिए और जो मोहब्बत मैंने देखी while he was you know narrating the story कि आपने कहाँ से क्या लिया और ये किस तरह पूरा, so this was amazing. आपके हाथ के खानों की बहुत याद आई। छोटी छोटी चीजें कि उसका ट्रेन का उसका चढ़ना,
तो उसको सपोर्ट भी कर सकता था, थोड़ा बताएं साकिब उसके बारे में। सो देखिए, आई थिंक इसेंशियली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एज ए डायरेक्टर जब आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है विच इज़ वेल थॉट आउट, विच हैज़ अ good reason to be, and which hits all the right chords, like creatively in terms of the emotions as well as what you were trying to convey, right? And the idea here was that how food is like a great binding force in our culture. उस ज़माने में हमारे पास आज़ादी भी बहुत होती थी. We would also have relative like good budgets to do things, so we really could do what we want. I actually even wanted to go and shoot this in India, but हम इंडिया में नहीं जाके कर सके थे. जो इंडिया वाला पोर्शन है सारे हमने अंदरून लाहौर में किया. Because जब मैंने दिल्ली की तस्वीरें देखी और रिसर्च की तो पता चला कि भाई पुराना दिल्ली और अंदरून शहर लाहौर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. तो हमने फिर एक आध पूरी स्ट्रीट जो है उसको अंदरून शहर दिल्ली के लिए रिक्रिएट किया. वहाँ पे हमने वो कलर्स यूज़ किए और वो हिंदी लैंग्वेज के बिलबोर्ड्स बनवाए, सब कुछ किए. फिर एक दो स्टॉक शॉट्स हमने लिए तो उसको ब्लेंड इन करने के लिए. ट्रेन का अपना रोमांस, फिर पुराने रिश्तों का रोमांस, फिर वो तोशादान का रोमांस. तो वो फिर सारी चीज़ें आई कैन जब ब्लेंड हुई तो अब मुझे नहीं पता था कि ये ऐड इतना पसंद किया जाएगा, लेकिन आई गेस ये एक आइकॉनिक एड्स में से बन गया जो अभी भी लोग देखते हैं. तो इसलिए मेरा कोई कारनामा नहीं है. आई मीन इट्स आई थिंक इट्स एन ओवरऑल not at all. I would never take that. This is your, I think कि अगर आपको ये दोनों आज बहुत ज्यादा सबसे मॉडेस्ट जो लोग थे ना एडवर्टाइजिंग में, मुझे लगा यहाँ पे लाके हमने आग लगा दो. मैं कहता हूँ ज़हरा ये क्या कमाल की लाइन है. और इन्होंने कोई एजेंसी हायर नहीं, इमरान असलम. Sohail Javed was supposed to direct them, but he had a mishap. He had to be in hospital. So then Sohail was very kind enough to recommend my name. Sweet of him. And then I got a call from Imran and all to do it. Yeah, I mean, just look at the imagery, Zahra. This was so like. नहीं, for that time, especially when they came. अब तो हम एड्स में भी दिखाते हैं ना लड़की बाइक. But this came at the time. And she knew how to ride a bike. She knew. Of course she knew. ये देखे ना, ये चला रही है. Unbelievable. मुझे बाद में कहती है तो मेरे बाइक के और शॉट्स डालने थे. मैंने कहा डोडी आप डाले तो थे. I had to show it to her. यार, I mean for the time especially they were very new. और ये अब हम लोग कर रहे होते हैं कि हमें किसी को मॉडर्न दिखाना होता है तो हम बाइक पे लड़की को दिखाते हैं. And you did it with. अच्छा ज़हरा, ये कोक स्टूडियो इतनी कमाल की प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान से गई है. Like this is a cultural export. सोनी धरती अल्लाह रखे कदम. क्या जरा बताइए, क्या कौन लोग थे, क्या डिस्कशंस थे जिसके बाद ये? जी, I think Coke Studio happened way before I joined. It's one of those things that जो आप पूरे वर्ल्ड में बहुत प्राउडली बताते हैं कि मैं Coke Studio. In the minute you say it, अभी कोई श्रीलंका में कोई there was this thing and I was a guest speaker. So when I played Coke Studio का कोई एक awards का कोई केस स्टडी थी, तो वो जब मैंने लगाई उसके बाद इतने लोगों ने मेरे साथ आके पिक्चर्स खिंचाए. They thought I am some celebrity. So I thought कि what kind of matter of pride and what kind of लाइक करना तो इजी है. we've received because of. ज़रा मैं ये देखता हूँ कि जब लाइक नहीं, म्यूजिक लव एक प्लेटफॉर्म जी के पीछे बहुत सारे ब्रांड्स लगे. जी. एंड द थिंग इज के कोक स्टूडियो से बहुत पहले बैटर द बैंड्स हो चुका हुआ था. जी. बट स्टिल जब आप कहते हैं म्यूजिक साकिब, तो जो एक होती ना कि इक्विटेबल आपके दिमाग में, वो आपके दिमाग में कोक ही आता है. आपके कोक स्टूडियो आता है, आपको कोक आता है. आई थिंक दिस इज अ ह्यूज सक्सेस. जी, माशाल्लाह, this has done us wonders. And I think leadership, I don't think कोई भी काम बगैर ब्रांड टीम के हो सकता है. And so you would also agree. ब्रांड टीम अगर इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जब होती है ना, when they can take decisions like अली, वो कहते हैं कि आप छोड़ दें, अगर कुछ मसला आएगा मैं देख लूंगा. And I don't know a lot of people who would say that कि let's take it up, let's see what happens and I'll fix it. So, it doesn't matter. एक तरफ you have people like Ali and Khurram Qureishis of the world, और दूसरी तरफ आपके ये बेचारे इतने डरपोक क्यों है ये मार्केटियर्स आज के, क्या इनको हो गया है? हाँ, अभी मैं और साकिब भी अभी हम यही बातें कर रहे थे कि आपको रेफरेंस, मेरे लिए बेंचमार्क ये होता है कि रेफरेंस ना मिले तो दैट मींस कि देयर समथिंग राइट. आप अगर ये कोई रेफरेंस है तो बता दें, तो फिर मेरी तो जान जाती है बात. मतलब रियली
what does that even mean? Is that safer? Does that make it more acceptable? Or Ali, जैसे on the other hand, and he says के show me something which makes me feel very uncomfortable so I can approve it. So I have yet to see a person like, but Food Panda, is a brand like that. It had been doing a lot of innovative things, and again, they have started to try. But unfortunately, most of the brands and what's happened is कि centralization हो गई, like Coke की हुई थी वैसे ही अब Food Panda की होने वाली है. Most of the brands are doing that. फिल्म के बारे में बताएं साकिब. बाजी मैंने 2 दफा देखी. साकिब, there was so many layers in that film जो कि मुझे लगता है शायद लोगों को समझ ही नहीं आई उस टाइम पे. अब I feel हमें दोबारा रिलीज करनी चाहिए वो. आपको लगता है सर? I think बाजी एक ऐसी फिल्म थी जो एक it was an act of passion और कुछ लोगों को बहुत ही बुरी लगी थी. Some people absolutely hated it. And when the first review in Pakistan came, the first review of it was from Dubai, from Masala magazine, which really I liked it. The first review in Pakistan was from the Express Tribune, which said this is not a film, it's a joke. So मुझे पता था कि polarize होगा. Some people will love it, some people not. But एक जब film release हुई तो it did well. उसके बाद it's become like a bit of a cult. I think that's partly because of Meera. She's such a larger than life persona, and she's got fans and detractors. But film जो थी मैंने अपने शौक के लिए बनाई थी, and मैंने बड़े openly बनाई थी. Like I didn't stop myself. That's why I financed it myself. So I think मैं अभी देखता हूँ तो मुझे भी लेयर्स नजर आती हैं जो मुझे तो पता भी नहीं थी. तो I think जब आप कोई चीज़ ऑनेस्टली बनाएं और किसी डर से ना बनाएं तो वो फिर उसकी फिर एक लाइफ अपनी निकल आती है. No, this was surely a product of fearlessness by far. I think बहुत मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती थी जब मैं देख रहा था ज़हरा के ये जो मीरा का कैरेक्टर था पूरा, इनका नाम आपने शमीरा क्यों रखा था? ये मीरा भी हो सकती है नहीं, मैं क्योंकि देखिए इसमें कुछ एलिमेंट्स लिए थे हमने जो एक एक्ट्रेस की लाइफ पर हो सकते हैं, बट इट वाजंट ऑन मीरा's लाइफ बिकॉज if you know that Meera, there was a lot of memes, a lot of humor, all of that. I didn't want people to come out of this film making fun of Meera. I wanted to present her as a serious character who's going through this period in her life. Yeah. Meera fit the role partly because she in real life was somebody from Lollywood who was still trying to survive and make it in this time. Yeah. So I wanted to take an actor from there. और उस दौर के सारे एक्टर्स में मुझे मीरा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगती थी. तो I don't think मीरा की लाइफ पे बेस है, बट जाहिर है जब वो आई तो she brought her persona in the film on that. So अगर ये मीरा नहीं भी होती तो ये फिल्म की स्क्रिप्ट तो ऐसे ही होती, right? it wasn't, and शमीरा मैंने नाम इसलिए रखा क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि कोई फिल्मी नाम हो, तो जब हमने कहा कि ओके ये डबल एंटोंड्रा हो सकता है कि in a one way it's kind of symbolic कि it's about Meera and not about Meera. It's meta. वो कहते हैं it's kind of, there's a word for it, is meta, that it's art. Amazing. So well thought. And Shamira was also a filmy. Videos, इनके सारा काम जनरली वो है जो कि वक्त से पहले का है. उस वक्त जो है सबके लिए, I remember जब नारेन आया था और उस वक्त मेरा इंटरव्यू हो रहा था फॉर साची, so इम्तिसाल से कि मैंने कहने लगी आपका फेवरेट काम कौन सा है, तो मैंने कहा मेरे लिए नारेना वीडियो है. So I just come back from Canada. So he said गंदी बातें मत करो, ये गंदी बात होती है, ये नहीं करते. And इंटरेस्टिंगली ज़हरा, ये आपने अभी नारेना एकदम से बोला है, उस दिन शर्जील आए हुए थे पहले शो में. शर्जील से हमने कहा था कोई एक चीज लाइए जो आज जिसने आपको इंस्पायर किया हो, तो वो ये वीडियो उठा के लाए थे. अच्छा साकिब ये कैसे, मुझे बताया यार. ग्रेटफुल एंड आई टेल यू समथिंग अगेन, आपको पता नहीं होता क्योंकि अगेन ये वीडियो अली ने मुझे सुनाया, मैंने इससे पहले खमाज किया था. खमाज के बाद आई वांटेड टू डू समथिंग टोटली डिफरेंट. आई सेड कि इसको बिल्कुल ही ऑपोजिट करें ताकि एक छाप ना लग जाए, राइट? सही. तो जब मैंने गाना सुना तो मैं उसकी कुछ एब्स्ट्रैक्शन में सोचा था, तो अगेन ये हमने कर लिया, अपने शौक से किया, अपने पैसे लगा के किया. अली ने भी पैसे डाले, मैंने भी डाले, पर उस वक्त हम लोग अपने देयर वाज नो लाइक ये ना करो वो ना करो, अपनी खुशी के लिए करते थे. और म्यूजिक वीडियोस आप एक क्रिएटिव आउटलेट के लिए करते थे क्योंकि कमर्शियल्स में आप बंधे होते थे, फिल्म का कोई कल्चर नहीं था उस वक्त, खत्म हो गया था.
और आप बिलीव करें, the other day I met Musaddiq Malik. He's a very good जी rising जी director. मुसद्दिक, हाँ, He's he was a working with Noorjahan- us by the way. Yeah, who done Noorjahan, जी, who जी, just नूरजहां, directed बिल्कुल, Noorjahan, बिल्कुल। पहले हब्स किया था. He's an excellent Fantastic young guy. guy. तो वो मुझे कह रहा था कि NCA में ये नारे ना was part of their course. Really? So there is an entire generation of NCA students, National College, who like studied Narina as part of their course in Kamal, filmmaking. yaar, I was Kamal, like, what? I And was well like, deserved, I couldn't believe it. Well deserved. So देखिए Amazing. अब ये काम 2005 में हुआ था, कमाल 2002-2003 में हुआ था. तो अगर आज 20 साल बाद भी लोग इसके बारे में बात करते हैं तो मेरे लिए बड़ी एक बात से फखर बात है. आपको पता है, मैं अपने जो जूनियर्स जितने मेरे साथ जो एसोसिएट्स हैं उन सबको मैं दिखाती हूँ. एक पॉइंट आता है, मैं कहती हूँ लेट्स वॉच इट. इट हैज so many things that you keep on discovering every time you watch it, and I love it. I think in every way. वो जो egg वाला है, वो doesn't, it's so sticky, it does not leave your mind. Well, it's all about death and rebirth and this was my barzakh. My barzakh in 2003. साकिब ये वीडियो जब पहली दफा, आई एम श्योर जब हमने देखा था पहली दफा, तो एक तो हमारी वैसी फट गई थी कि ये कैसे बन गया, ये और वो बनाया गुड़ियों के सर और वो गोश्त के it was दोतरे. so messed up But- and so cool. But you remember इसकी एक BTS बनाई थी अदनान मलिक. Adnan Malik. अच्छा. Zahra, that BTS is a master class. Hi, this is Ali Azmat, and you're on the sets of my new video called Narina, which is being directed by my friend Saqib Malik. बंद होगा मलिहा. We need to give him the decide how we want to keep the. ये सामने से बंद ही रखे ना. Saqib, you've shot so many commercials for Ariel because Ariel is that kind of a brand के वो उनका एक बड़ा सेट है कि यार ये मेरी एक चैलेंजर कॉपी होगी, मेरी ये होगी, एक मेरी RLT होगी, ये होगी, वर्सेस सर्फ एक्सेल which is very इमोशनल लोकल कॉपीज करने वाला एक ब्रांड. आज आपको मैं दूं ये दोनों ब्रांड्स और आपको कहूं कि यार आपको दोनों के एक ही जैसे पैसे मिल रहे हैं और एक ही जैसा खर्च हो रहा है, तो which brand would you choose, Ariel or Surf Excel? तो हो जाए मुकाबला. I'll tell you what I use. ये बताइए. Express Power. No, actually, I'll tell you my favorite advertising is Bonus. मैं हमेशा Bonus के यार वैसे I love them. I'm always Yeah. excited. Aren't they close to Teesdam though? Yeah, they are. very They're close to great. Teesdam. Even Sunlight also. बड़े मजे Bonus की होते हैं. Sunlight. Yeah. मैं But हमेशा more- वेट करता हूँ more यार बोनस bonus, का क्या हाँ. ऐड होगा. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. It's very Come close on. to that because nobody was doing rural ads or rural kind of That's so marketing true. Yeah, at yeah, that yeah. time. अभी भी कितना कम है, except probably Bonus which is closer to. Bonus, I think Express Power, यानी इन दोनों के फिर नेक्स्ट ईयर पे Express Power, then there is Bonus. Yeah. बोनस से भी एक नीचे वाली कैटेगरी which is जो Sunlight and सनलाइट Right. बोनस एक ही TriStar पे है. हाँ वो एक ही उसमें वो है. उसके ऊपर है. जी जी. जबरदस्त है. But एक जबरदस्त. जो मैं बात कर रहा था, हाँ, just एक to wrap up, like the centralization. Also brands, like you had a very successful brand here called Badami from Unilever. जी But Walls Badami. but it was a local Saqib, you thing. did Walls Badami. I did Walls Badami also. Yeah. मस्त बदामी खाए चस्का खाके खुशी मनाए चस्का. Walls Badami मैंने Unilever अपना low end of के लिए किया एक था. तो साकिब के एड्स इतने ज्यादा ज्यादा हैं, हैं कोई कि 400 हाँ. करोड़ इनकी तो आर्काइव में हम क्या जरा ही निकाल रहे हैं. हाँ. हम गए, इन्होंने कहा कि भाई मुझे याद नहीं है, हाँ. मैं तो भूल गया. ये सबसे अच्छी वैसे स्किल होती है कि आप आपको वर्क एमनीजिया हो जाए. But Okay. what Zara was saying was absolutely right. कि even like brand teams do not show the individual initiative to create camera? something local. Mm. Now because everything becomes, the moment it becomes successful, a brand, it's taken away from us. Yeah. So you lose that kind of spirit to be innovative, and Yeah. that innovation comes from the top down. Like it starts with the brand, it then goes into your communication, it then goes into what we can do as directors. ये एक बड़ा मसला है. अच्छा, एक बहुत यूजुअली पाकिस्तान से बाहर से ब्रांड्स बहुत सारे आ जाते हैं और फिर हम उनके पीछे पीछे लग जाते हैं. ठीक है, ऐसा बहुत कम हुआ है पाकिस्तान में कि यहाँ के लोकली जनरेटेड, लोकली बिल्ट ब्रांड्स जो कि शुरू यहीं से हुए एंड दे बिकेम ग्लोबल. एंग्रो फूड्स इज अ ग्रेट एग्जांपल. उन्होंने बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स लॉन्च किए. Tarang was one of them. Zahra, Yeah. what a story. You were the lead creative behind Tarang. Yeah, so there was an entire team and I was, obviously there, but Tarang जो है वो जी No, launch take the हमने किया limelight. था. लेकिन I think वो launch हमने किया था and I think बहुत बड़ी success story इसलिए है because again a lot of credit to the brand team because
we all know कि till they have that हाँ, courage. yeah, I think yeah. courage है Courage, सारी हर courage, चीज का जो That's the word, courage. Yeah. Courage. because if you डर के कोई काम नहीं. actually allow something like Tez Dam or something like Tarang to happen, and then अच्छा फिर ये था कि चाय के लिए खास दूध था वो, and every day was Every like day, you know there for years and really good milk, right? And then Tarang came and it was liquid, and how do you tell everyone? And it was placed at the right magical price point that Ali Akbar used to call it. लेकिन फिर ये कि हमने कहा कि हम पाकिस्तानी सिनेमा उठाते जिसके उसका कोई बात नहीं होती थी ज़्यादा, और सारे जो एक्टर्स थे और फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर जब वो साइमा जी आई और वो हाँ रेशम आई, तो जब स्पेशली जब साइमा जी आई जी तो वो कहने लगी कि जावेद शेख और हाँ जावेद शेख बहुत बाद में तो पहले ना सबसे पहले साइमा जी आई थी और मोहम्मद राना होते थे उसके अंदर, रेशम होती थी, all these actors, so they were also really taken aback because हम कभी इतने attention ही नहीं देते थे at that time. हम सवाल लक्स में I think, but this is the first time outside Lux. But Lux was a very premium female oriented beauty. ये तो सिनेमा जो आप लोगों ने पूरी चीज पकड़ी थी वो क्या निकल कर इमेज इतनी गंदी थी उस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा की, so हम लोगों ने ये किया कि हम we got the best, like the best choreographers for instance, उसमें the best designers, and we really celebrated cinema at that time. I think that was a new way of looking at the cinema. वो लोग खुद भी actually honestly वो लोग खुद भी बड़े हैरान हो रहे थे कि are you sure, मतलब हम लोग इसमें कर रहे होंगे कौन क्या हम इसका literally ऐसे ही था. मुझे याद है कि one of the actors she said उनके husband ने उनको बोला मुझे नाम नहीं बताना, लेकिन सैयद नूर सेट कि अब क्या आ जाएगा उसमें, नहीं ये नहीं हटा देना सैयद नूर, हाँ कट कर अभी कट कर, लेकिन फिर बस सैयद नूर का नाम नहीं आया, बट अदरवाइज ही सेड इन पंजाबी बिकॉज ही थॉट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी, सो ही सेड the famous director, he said he was accompanying Saima ji, and he said please learn how they are doing the makeup and then we'll start applying it the same way for our films. Oh my God. So I could understand that and I said wow, कितने बेचारे वो हैं, मतलब उनको कॉर्नर किया हुआ है. And then the songs started to become a big hit and they started to get celebrated. ये अब आप कैमरे ऑन कर ले, मेरा आपसे इख्तिलाफ है कि आपने मुझे तेज दम में तो डाल दिया घोड़ों को पकाना, और वो तरंग में मैं क्यों नहीं था? तरंग में डायरेक्टर आसिम रजा क्यों था? स्टार ग्लैमर आसिम रजा और मुझे घोड़े और आग कुछ लागे तू कुछ नहीं. अच्छा एक बात मैं बता दूं, और कैमरा ये हर जगह मेरी से नहीं होती, बहुत सारे लोग होते. हाँ अच्छा आप डाल दिया, बहुत सारे लोग होते. ज़हरा आप ही ज़हरा ने मुझे भी बताया. हाँ मैंने फात तो स्पेशली जाके यूनिवर्सिटी में बताया, उस जगह पढ़ रहे थे. नहीं एंड में मैंने फिर किया तो रंग का है, मैंने 2 किए थे, लेकिन बाय दैट टाइम आई थिंक द ब्रांड वाज ऑन इट्स काइंड ऑफ वे डाउन. नहीं आई थिंक टॉकिंग अबाउट cinema and film stars, I think whenever they share the screen, whenever they come on screen, आपके जनरली दिल का कांटा हिल जाता है. आपने तो जूही चावला मेरी बचपन की, मेरा क्रश. मैं आई हूँ आपके पास क्योंकि मौका है कुछ खास. आग छुपाना नहीं, बताना है, दुनिया को दिखाना है. ये है गाय बनास्पति. गाय रंग जमाए, गाय रौनक बढ़ाए, गाय जायका लाए. जूही चावला की तो कहानी ये है कि when गाय बनास्पति वालों ने जब कॉल किया कि ये करना है, तो they wanted somebody who would be a deal breaker, जो नजर बिल्कुल एक हट के हो. वो सारे स्टार्स उस वक्त तरंग भी कर रहे थे, लक्स भी कर रहे थे, तो पाकिस्तानी मूवी स्टार्स की एक वो आ गई थी. I think 2014 this was recognition. वो उनकी एक बोर्डम आ गई थी. तो और also अच्छा, so that phase, okay. So Juhi Chawla actually has links to Pakistan because her family originally is from. She visits Pakistan very. She visits Satish Anand साहब जो हैं मशहूर हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री की one of the oldest film distributors and producers in Pakistan. Juhi Chawla is his first cousin. So फिर through him I got in touch with Juhi ji,
and I met her and then we worked and everything and जूही जी ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा टेक्स लेते हैं। तो मैंने कहा ये तो इसके लिए तो मैं मशहूर हूँ, I'm ये sorry। सिर्फ जूही जी ने नहीं कहा था, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मैं अब बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं सिर्फ 2 टेक्स लेता हूँ। अच्छा। हाँ, ताकि मुझे अब काम साकिब मिले, आपका नाम किसी वरना ने लोग बीच में- कहेंगे साकिब का नाम हमने बीच में रखा था, साकिब सेफ्टी मलिक। नहीं, वो उस जमाने में होता था 35 पे कि आपको पता ही नहीं नहीं, होता था जैसे कि अभी क्या वैसे बता रहे थे ना कि बैंकॉक में जब हो के आती थी फिल्म तो ही पता लगता था है क्या। क्या है क्या? So we really have come a long way and I think today we should celebrate that we've been a Yeah. part of this journey. Absolutely. क्या ख्याल है आपका? Absolutely. है ना? थैंक यू सो मच ज़हरा, थैंक यू सो मच साकिब, आप दोनों इतना टाइम निकाल कर हमारे पास आए और इतनी देर आप लोगों ने हमारे साथ स्पेंड किया। यूजुअली हम कोशिश करते हैं जल्दी, लेकिन मज़ा हमें इतना आ रहा था बातें कर करके कि हमने काफ़ी लंबा खींचा। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक Thank वी you, आर Fahad. all of us, the entire advertising fraternity is proud of both of you. And साकिब, आपको तो हम सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं, कुछ दे तो हम सकते नहीं है। जो काम आपने हमें, कि मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ। नहीं बुजुर्ग की बात नहीं है, I mean, ज़हरा बहुत जवान लग रही है, मुझे पता है। ये she आई looking ज़हरा gorgeous। इनके पैर दबाते। Please, मुझे इतनी बुजुर्गी वाला वो ना करे। नहीं साकिब, you are very young, you are younger than a lot of साकिब आपको नहीं पता है, मैं आपको नहीं, बता you're younger than a lot of younger creatives अभी जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। Gen Z। लेकिन आपने वैसे भी सही है, ये दोबारा से आपने ऐसे हमको लग रहा है इसके बाद एक लाठी में एक आदमी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। वो सारे अभी तक 4:30 लग गए, तो मैं जाके देखना पड़ेगा कितने लोग देख रहे हैं। पहला वाला अभी तो खैर क्या पता कोई ना हो, कहा तो कोई ना हो, सिर्फ हम हम ही देख 3 मिनट की बातें कर रहे 3 व्यूज और चौथा मुर्तजा। सही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट शो में हमारे पास कोशिश करेंगे कि इसी तरह के 2 बड़े इंस्पायरिंग खातून और हजरत हमारे सामने आ सकें। थैंक यू सो मच ज़हरा। Thank you. यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट्स आ गए, हमारी आवाज बंद हो गई।